नाम पहले मेरे को बता दीजिए, मैं ताकि पूछ लूंगा। मेरा नाम तो ये अभी हाल का तो है भीमराज कुमावत। भीमराज कुमावत। हाँ। अच्छा। और भीमराज जो कुमावत महाराज लगाते हो क्या? महाराज तो नहीं लिखता हूँ, मैं तो गृहस्थ आश्रम में हूँ। मैं, मेरा आश्रम भी नहीं है अभी तो। अच्छा, बस ऐसे ही पहाड़ियों में वगैरह। अभी आश्रम तो बनेगा, हम्म। काम स्थान बना हुआ है। हम्म। और वो जो भविष्यवाणी है वो कल के अवतार के नाम से है। अच्छा, आपने। हाँ जी। तो आपका नाम बोलिए। मैं मैं अभी पहले तो बताया ना भीमराज कुमावत, और अभी उसमें है कल के अवतार। फिलहाल क्या अभी? हाल का नाम तो भीमराज कुमावत के नाम से जाना जाता हूँ। हम्म। और जो भविष्यवाणी में है वो कल की अवतार के नाम से। अच्छा, भविष्यवाणी में संत महात्माओं ने भविष्यवाणी आपकी की? हाँ, वो कल की अवतार के नाम कल से। की अवतार। हाँ जी, नाम कल की अवतार है। तो भविष्यवाणी महात्माओं ने की तो वो बोल रहे कि आप कल की अवतार हो। हाँ जी। तो आपने कितनी बार जन्म लिया? सैकड़ों बार। सैकड़ों बार। सबसे सबसे बड़ा अवतार मेरा माना जाता है। परशुराम जी और हम दोनों साथ में चलते हैं। सातों चिरंजीवी का स्थान है मेरे पास। अच्छा। और खुद बागेश्वर धाम जी ने पर्चा निकाला हुआ है। अच्छा। वो धीरेन्द्र शास्त्री जी बोले हंसा अवतार होगा। अच्छा, कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री में भी आपका हाँ पता? जी, हाँ जी। कोई पर्चा भी निकालने वाला हो तो आप, मुझे कोई डर नहीं, आप पर्चा भी निकलवा सकते हो, पर्चा बोलता है। तो मीडिया के माध्यम से आप क्या बताना चाहते हो को लोगों मैं को? मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जो भविष्यवाणी है वो सरकार तक पहुंचे, जनता तक पहुंचे। मैं अपना कार्य करना चाहता हूँ। मैं जनता में, मैं अपना निजी कार्य, तो कहने का मतलब मैं कोई भी बिजनेस वगैरह करके मतलब गौ माता की सेवा करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ कार्य करना चाहता हूँ। और रही बात, तो जो भविष्यवाणी के आधार पर जनता मेरे से सवाल जवाब करना चाहती, तो मैं उनका सवाल जवाब, और जो पाखंड है, जो अंधविश्वास है, जो कुरीतियां है, वो खत्म करने के लिए मेरा जन्म हुआ। अच्छा, जो लोग बोलेंगे कि फर्जी है उसका आप साबित कर सकते हो क्या? हाँ जी, बिल्कुल राइट। अच्छा। ऐसा है। तो अभी फिलहाल आप कहाँ पर हो? मैं भीलवाड़ा जिले के मंडल तहसील गांव हरिपुरा में। अच्छा, तो अभी आपका क्या है, कोई आश्रम वगैरह है क्या? आश्रम तो अभी बना ही नहीं, अभी तो स्थान बना हुआ है। अभी तो 10-15 दिन पहले वो अपने दूनी बोलते हैं ना, धोनी धोनी। उसका उद्घाटन हुआ। अच्छा। गृहस्थ आश्रम में हूँ मैं। हम्म। और दूसरा एक आपको पूरी परफेक्ट बात बता देता हूँ। हम्म। एक तो मेरा कहने का मतलब, जैसे भगवान कृष्ण जी का लव था ना, हाँ। वैसे मेरे, मैं क्षत्रिय क्रम से मेरे 2-3 औरत है। हम्म। अभी हाल में एक तो मेरे पास है। हम्म। और मेरे को बहुत जल्दी ये न्यूज बाहर निकालना है कि उनके पास मेरे को पहुंचना है कि हर तरीके से। किन के पास पहुंचना है आपको? वो जो मैं वहां से लेके आया भक्ति से, कहने का मतलब मेरे साथ में है वो। हम्म। मतलब कहीं भी हो, भले आपके डिस्ट्रिक्ट में हो, उनका मेरे को पता लगा कि उनके पास पहुंचना है। तो आपने शादी की हुई है क्या? अभी एक तो की भी, मैं क्षत्रिय क्रम से हूँ ना, मेरी 2-4 शादी होगी। अच्छा। मैं मतलब गृहस्थ आश्रम में, मतलब क्षत्रिय क्रम में भी हूँ, तो कहने का मतलब मेरी 2-4-5 शादियां हो चुकी थी। जैसे भगवान कृष्ण जी के 8, मतलब 8 शादी की थी उन्होंने। आपने 5 शादी की, 5? तो मेरा समय, कहने का मतलब, ज्यादा बीतता जा रहा है, उनका पता लगाना मेरे को वो भी है। और दूसरा मेरे को कहने का मतलब, अभी जो अपने, जो भारत की मीडिया है ना, हाँ। इन्होंने आगे पहुंचाया या नहीं। अभी ये जो मतलब रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, हाँ। तो ये नहीं चलता, कहने का मतलब। अच्छा, आपने पहले ही भविष्यवाणी कर दी की थी? वो संतों ने की हुई, कहने का मैं, मेरे जरिए पूरे विश्व में शांति स्थापित हो जाती। हम्म। ये लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा, नहीं तो वर्ल्ड वॉर होगा। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में लड़ाई झगड़ा चलेगा? हाँ जी, हाँ जी, वर्ल्ड वॉर होगा, उसमें सब मारे जाएंगे, यहाँ तक कि हिंदुस्तान में भी होगी वो लड़ाई। तो गुरुजी, आप बताना चाहेंगे इस युद्ध को रोकने के वगैरह कुछ? तो वही तो कार्य मैं करने के लिए तो कब से मैसेज दे रहा हूँ कि मैं आपके सामने आऊं, और आप मेरे सामने आए, आप मेरे से सवाल जवाब करें। हम्म। भारत में सब लोगों को पता लगे, वर्ल्ड में जो भविष्य वक्ताओं ने जो भविष्यवाणी की, तो उनको पता है, तो वहाँ विदेश में पता लगे कि भाई हम आ चुके हैं, तो पहुंचेगा, और उसमें भारत विश्व गुरु बनेगा। अच्छा। कहने का पहले मतलब, पहले मैं चक्रवर्ती सम्राट था, तो मैंने पूरे विश्व में मतलब ये, जैसे आपका घर आप बनाते हो क्या नहीं, हम्म। वैसे ये संसार मैंने बनाया हुआ था। अच्छा। ये भविष्यवाणी में लिखा हुआ स्पष्ट।
संस्कार बोलो तो संसार आपने बनाया है। हाँ, कहने का मतलब जैसे कि ये सृष्टि की रचना हुई ना, जो अभी ये संसार चल रहा है ना, हाँ हाँ। तो ये कहने का मतलब मैं चक्रवर्ती सम्राट था, तो एक जगह से दूसरे जगह ऐसे मतलब चलता रहता था। कभी रूस गया, यूक्रेन गया, ऐसे गया, मतलब कैलाश में गया, तो ऐसे में चलता रहता था, चक्रवर्ती आपकी सम्राट याददाश्त था। वगैरह एकदम परफेक्ट है। हैं? याद अभी कुछ लोग बोलेंगे। हाँ, तो याददाश्त परफेक्ट है, तभी तो भविष्यवाणी है सर। हाँ, तो वो आपको मालूम होगा कि पहले इधर जन्म लिया है उधर जन्म लिया वो। हाँ बिल्कुल, ये अपना पूरे विश्व में सनातन था पहले, हम्म। और ये सनातन का बीज बोने वाला मैं ही हूँ। अच्छा। तो अब जो ये लोग अब समझ नहीं पाते, अब ये लड़ रहे हैं, ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जो जो अब ये मुस्लिम समाज बना के नहीं, हम्म। ये भी पहले हिंदू था। हम्म। और जो ये ईसाई है कि नहीं, हम्म। ये भी पहले हिंदू था। अपने तो कहने का मतलब कोई मैं बलजबरी तो करूंगा नहीं, सही बात है। और मुझे पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, हम्म। और उनका जो भी है मतलब वो चाहेंगे तो मैं उनको ब्राह्मणवाद से लेके, आप जैसे कि आप कोई कार्य करते हो उसमें, हम्म। तो आपको वहां तक पहुंचा दूंगा। मेरा काम तो ये रहेगा, अगला आदमी को चाहिए तो ले जाएगा, नहीं चाहिए तो नहीं ले जाएगा। हाँ। ऐसा है मेरा काम, अपना फर्ज बनता है कि उनको बता देना। तो गुरुजी और कहने का मतलब है कि मुस्लिम बने हैं, जो मुस्लिम समाज है ये हिंदू है, हिंदुओं के अंदर से मुस्लिम बने हैं। हाँ जी, हम्म। काफी आज के 1600 वर्ष पहले एक साधु समाज, अपने जो वैष्णव होते हैं कि नहीं, हाँ वैष्णव। उसमें एक लड़का पैदा हुआ था हम्म। जिसका नाम मोहम्मद था। मोहम्मद। तो उसने कहने का मतलब इस समाज की नींव रखी। हम्म। अभी ये 786 है ना, ये नंबर है ना, हम्म। ये अपने ज्योतिष शास्त्र के अंक गणित में से दिया हुआ है हम्म। ये हमने दिया हुआ था इनको। हाँ मुस्लिमों को। ऐसा है। हाँ, वहाँ अपना शिव मंदिर है काबा में। काबा में। हाँ जी, अभी मेरे पास वहाँ का पूरा शक्तियों का डाला 400 500 शक्ति आई थी अभी हमारे पास में। अच्छा। तो हमारे पास में मतलब शक्ति जैसे आप और हम बात करते हैं कि नहीं, हम्म। वैसे हमारे शक्ति का संदेश उससे हमें महसूस, आपको पहले ही मिल शक्ति को, जाता हाँ शक्ति को महसूस किया जाता है। है। हम्म। ऐसा है तो कहने का। गुरुजी आपको पहले कुछ बोलो तो पता चलता है कि युद्ध होने वाला है, कि वो लड़ाई होने वाली है? मुझे तो ये अपना अहमदाबाद वाला विमान नहीं टूटा उससे पहले ही मैंने भविष्यवाणी की, और मैंने अभी 4 5 दिन पहले मैंने कई वीडियो बना के डाले, शांति बनाए रखे, यहाँ पर भी लड़ाई झगड़ा कभी भी छिड़ सकता है, किसी भी संप्रदाय में, नहीं राजपूतों से लेके किसी में भी। पूरा वर्ल्ड वॉर लिखा हुआ तो डायरेक्ट। गुरुजी भी जो हमारे धर्म को लेकर अभी जालोर में भी विवाद चल रहा है, आपने वीडियो वगैरह देखी होगी तो। अब तो ये लोग ज्यादातर मतलब ये लड़ाई कौन करवाता है, अब हम्म। जैसे कि मीडिया हुई, ठीक है, हम्म। मीडिया भी तो कम से कम मैंने 500 से लेके 1000 लोगों तक मैसेज किया मैंने। हाँ। कितना? 1000 लोगों तक। तो उन लोगों ने मेरी, अरे मैंने जिस घर में जन्म लिया उसे मत देखो, मैं गोल्डन सन हूँ, मैं घर सोने का बना सकता हूँ। हम्म। मैं, मेरा जन्म तो मैं कहीं भी ले सकता हूँ, मैं तो मेरा अगर आपके घर में योग बनता हो तो मैं आपके घर में भी ले लेता सही हूँ, बात। जन्म लेने में क्या है। हम्म। मैं आपका भाई बन के भी आ सकता हूँ। हम्म। तो वो मेरे शक्ल सूरत को और मेरे घर बार को देखोगे तो दुनिया को खत्म कर बैठोगे। सही बात है। और अगर वर्ल्ड वॉर रोकना हो हम्म। तो ये आप चाहो तो मेरे से जितना होगा मैं कर दूंगा। हम्म। मेरा काम होगा सिर्फ बताना, हम्म। और नहीं तो मुझे कोई जनता को लूटने के लिए मैं आया, नहीं। और नहीं मेरे पास कोई मोहब्बत में कोई पड़ा हुआ है इंसान, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, हम्म। सबका पैसा लगता तो है। गुरुजी आप बताना चाहेंगे कि गोल्डन का भी आपने बात की कि गोल्डन का घर भी बना सकता हूँ। हाँ जी, तो मैं इसीलिए तो आपको फोन किया, जनता को तो चाहिए तो मेरे से कोई सवाल जवाब करना होगा कर लेगा भाई, मेरे को मेरा धंधा चालू करना है। हाँ। धंधे का मतलब समझ रहे हैं कि मैं कोई भी कार्य मतलब बिजनेस में, यहाँ तक कि बड़े बड़े करने का मतलब जैसे कारखाने चलते हैं ना, मिल फैक्ट्री वगैरह, हम्म। ये तक लगाने की सामर्थ्यता है मेरे में। गौशाला में अपना निजी मतलब गाय भैंसों का पशुपालन करना, में कितने कितनी लाख गाय रखने की क्षमता है मेरी। अच्छा। ऐसा है, मैं अब मेरे को अब बोलूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार बोलना, मेरे को भगवान कृष्ण से भी बड़ा अवतार माना जाता है। अच्छा। मैं उनका तो भी पूर्वज, मतलब उनसे गुरुजी। उनका, उनके घर भी हमारी पूजा होती है, वो भी हमारे
हमारे को इष्ट मानते हैं, कहने का मतलब। अच्छा, तो गुरुजी आपने कितनी बार अवतार लिए? मैं हर, कहने का मतलब, हर कलयुग में जन्म लेता हूँ। जब ये कलयुग आता है, मतलब कलयुग आता है ना, हम्म। तब लेता हूँ। अच्छा। तब मैं अपनी, अलग अलग। अभी आपके सामने, कहने का मतलब, आप मेरे को सपोर्ट करो। हाँ। मैं 64 कला ये बताऊंगा। अब मेरा जीवन सिर्फ 56 वर्ष का है, बढ़ा दूंगा तो 67 और 76, इससे ज्यादा नहीं है। भविष्यवाणी में स्पष्ट लिखा हो, मैं 56 साल और जीऊंगा। तो गुरुजी आप बता सकते हो कि भाई आपने अलग अलग बोलो तो जन्म मैं, अलग अलग समाजों में जन्म लिया आपने। हाँ जी, मैं राजपूत समाज में लिया, मैं जाट समाज में लिया, पर गुप्त रहता, अज्ञातवास, किसी को स्थान नहीं मिलता। जब तक मैं नहीं बताता हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ, तब तक नहीं मिलता। अच्छा। यहाँ और तक कि आप लोग। भविष्यवाणी अब आपको बता देता हूँ। हम्म। ये जो भविष्यवाणी वाला सिर्फ इतना बताएगा कि मेरा जन्म होगा, मेरा स्थान नहीं बताया जाता है, क्योंकि मैं एक ऐसे प्रकार की शक्ति है जो, कहने का मतलब, कोई हमला ना कर दे। मैं ज्यादा वो मतलब सुरक्षित रहता हूँ, किसी को बताता नहीं हूँ तब। तो गुरुजी आपको पहले आभास होता है कि अभी भारत की पाकिस्तान की लड़ाई होने वाली है, कि इनकी लड़ाई होने वाली है? अभी युद्ध चल गया ना, हम्म। इसमें 13 देशों का हमला था अपने भारत पर। हम्म। तेरा देश जो, भारत पर हमला कर सकते थे किसी भी वक्त। हाँ, वो हमारे से टल गया, भविष्यवाणी में स्पष्ट लिखा हुआ है। हम्म। वो 13 देश, जिसमें तो चीन भी शामिल था। गुरुजी अभी आगे क्या होने वाला, आप कुछ बता सकते हो थोड़ा बहुत मीडिया के माध्यम से? लोगों को तक पहुंचाऊंगा मैं वीडियो। तो कहने का मतलब, बताने में तो मैं यही बता सकता हूँ कि जो वर्ल्ड वॉर होने वाला, तो शांति बनाए रखो, और अपने अपने धर्म को समझो, और सबका मालिक एक है, उस सिस्टम से चलो। और जब तक मैं जिंदा हूँ, तब तक मैं 1000 वर्ष तक आपके सामने बार बार जन्म लूंगा, बार बार संदेश दे दूंगा, मैं फलानी जगह पर हूँ, हमारे से कांटेक्ट में रहो। आपको कोई मुसीबत है, जितना मुझे ध्यान में आएगा उतना मैं आपको बताता रहूंगा। इस कार्य में आपकी गलती है, इसको सुधारो, ये करो, वो करो, ये सब कुछ बताता रहूंगा। गुरुजी हाँ जी। आपके कहने का मतलब है कि भगवान स्वयं आपके साथ है, लोग पहचानने नहीं है? कहने का मतलब सर, इस संसार पर पहले मेरा शासन था। हम्म। जैसे अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है ना, हम्म। वैसे इस संसार का मालिक, ऐसे जैसे वो मोदी पीएम है कि नहीं, हाँ। वैसे मैं संसार का पीएम था। अच्छा। तो हमारे को पता है कि संसार में ये लड़ाई झगड़ा कैसे रोकना है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, अब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब कौन खत्म होगा, ये सब हमारे को हाँ, पता वो होता है। गुरुजी आपको पहले ही आभास हो जाता होगा। हाँ जी, हमारे को पहले ही पता होता है। हम्म। नहीं, इसमें कोई झूठ है नहीं, मेरे को कोई मतलब, मैं ये फेमस होने के लिए कर रहा हूँ। मेरे को सिर्फ दूसरा तो वो, अगर जिसको सवाल जवाब करना होगा वो कर लेगा। सिर्फ आप मेरा ये पहुंचा दो कि, हम्म। कहने का मतलब, मैं यहाँ पर हूँ, और मेरे को मतलब जो तो ये मेरा न्यूज, गुरुजी, कहने का मतलब, सरकार तक पहुंच जाए। हाँ। तो अभी तो आपका पता क्या है? पता किधर है आपका? मैं गांव हरिपुरा, तहसील मंडल, मंडल। जिला भिलवाड़ा। प्रॉपर गांव? हरिपुरा। हरिपुरा। हाँ जी। अच्छा, तो लोगों को आप क्या कहना चाहते हो कि उधर आपके आश्रम में वगैरह लोग आपको मिलने आ सकते हैं क्या? अभी मतलब ऐसा है कि सबसे पहले तो मिलना आने में तो ऐसा है कि मीडिया वाले आ सकते हैं इस वक्त। अच्छा। मीडिया वाले आ सकते हैं। और मीडिया वाले आने के बाद, कहने का मतलब, मैं मेरा कार्य करना चाहता हूँ, मतलब कोई बिजनेस वगैरह वगैरह करके मैं गो सेवाएं करना चाहता हूँ। अच्छा, अगर गो आपके कहने का मतलब है कि कोई भी बिजनेस करके अपना गौशाला बनाना है? हाँ जी, बिल्कुल, मैं अपने पैसों से, मैं तो, कहने का मतलब, उस जमाने का गोल्डन संत हूँ। गोल्डन संत का मतलब समझ रहे हैं आप? हाँ, समझ गया। ये जो सोने की लंका है ना, हम्म। यहाँ मेरा शासन था। इस रावण से पहले मैं यहाँ राजा था, और मैंने उसको सोने की लंका बनाई। वहां मेरा ससुराल था, मेरे ससुर जी का नाम वरीयदत्त महाराज था, हम्म। और मेरी सासू माँ का नाम कौमुदी देवी था। तो गुरुजी अभी ये अभी मैं सी- अपलोड सियल करूंगा मीडिया पर। सियल द्वीप का मैं राजा था वहां का। क्या? और अब सियल द्वीप का राजा था मैं वहां पर। अच्छा। और फिर यहाँ अपने महाराष्ट्र में रायगढ़ किला है ना, हाँ, रायगढ़। अभी जो छत्रपति शिवाजी का किला रह चुका है, हम्म। उस स्थान पे हमारा किला था। तो गुरुजी हाँ जी। अभी मैं सोशल मीडिया पर अपलोड करूंगा और सरकार तक भी आपकी बात को पहुंचाने की कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा। हाँ,
हाँ जी। तो भी कुछ लोग बोलेंगे हाँ जी। कि ऐसा नहीं हो सकता। तो हम उसका जवाब देंगे ना। अभी मेरी बात सुनो आप, हम्म कि कहने का मतलब जैसे मैं हूँ, ठीक है। हम्म तो सबसे पहले तो मेरा गांव एक रियल में गांव है मेरा, हम्म विलेज संबल। हम्म। जो अवतार बताया हुआ है ना, वो यूपी में है। जिला गन्नौर। गन्नौर। हाँ जी। प्रॉपर जन्म पहले आपका उधर ही हुआ था? हाँ जी, अभी जो भविष्यवाणी में अभी मैं जो मेरा रोल है ना, असली में कुमाऊं समाज में तो मेरा जन्म हुआ। हम्म और मैं वेदों का मंत्र बोलता हूँ, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनाय मृत्योर्मोक्षमामृतात्। ओम नमो नारायणाय वासुदेवाय नमः। ओम अम्बे नमः। ओम जगदम्बे नमः। ये हमारे गुरु जी से हमने शिक्षा प्राप्त की थी वहां पर। हम्म हमारे पिताजी का नाम वहां का विष्णु यश महाराज ब्राह्मण है। हम्म। और हमारी माता का नाम सुमति देवी। अच्छा। तो मतलब जो उसमें भविष्यवाणी में जो ये अवतार लिखा हुआ है ना, कि ब्राह्मण का बेटा है, हम्म पर यहाँ मैं कुमावत का बेटा हूँ। और मैं मतलब यहाँ मेरी इच्छा से जन्म होता है मेरा। अच्छा मैं किसी के घर में किसी के ऊपर दबाणवश ऐसे नहीं, जैसे कि आपकी इच्छा हो गई मैं आपका भाई बन जाऊं, अच्छा। ठीक है। तो इस जन्म में मैं आपका भाई रियल में, जैसे वहां आप वहां है मैं यहाँ हूँ, तो भी मैं आपको भाई बन जाऊंगा। हम्म। ठीक है, अगर हम दोनों ने अच्छा भाईपना निभाया तो अगले जन्म में आपका भाई बन के आ जाऊंगा। अच्छा अच्छा। ऐसे मेरा जन्म आगे से आगे होता रहता है। हम्म। पर अज्ञातवास में होता है। अज्ञातवास का मतलब समझ रहे हैं आप? नहीं, मैं कि किसी नहीं गुरु जी। किसी को पता नहीं रहता है। अच्छा, आपका जन्म होता है और किसी को पता भी नहीं होता? नहीं, किसी को पता नहीं होता। भविष्यवाणी में भी सिर्फ ये लिखा हुआ होता है कि कल की अवतार होगा। हम्म और जब मुझे चेतना आएगी वापस, हम्म चेतना का मतलब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरी शक्ति तो मेरे साथ रहती है, मैं छोटा हूँ चाहे बड़ा हूँ। हम्म तो जब तक मेरे को वापस मेरी शक्ति बताएगी नहीं, हम्म तो मेरी शक्ति मुझे बताए। और मैंने मीडिया वालों में भेज दिया था हम्म कि भाई मैं कल के अवतार यहाँ पर हूँ। हम्म तो पहले तो मुझे भी अ, ज्यादा वो समझ नहीं थी। एक छोटे से परिवार में मेरा जन्म हुआ, तो मुझे भी ऐसा लगा मैं टीवी में और वीडियो में इसमें आऊंगा, कहने का मतलब। हम्म फिर मैं धीरे धीरे भविष्यवाणी देखा, फिर मेरे को पूरा रियल में समझ में आ गया कि पहले मैं बहुत अच्छे कार्य किए हैं, मैंने भगवान की भक्ति बहुत की है, भगवान मुझे कैलाश पर ले गए। अभी मैंने कैलाश की खेती लगाई हुई है। हम्म। अभी मैंने कद्दू लगाए। अभी मतलब कैलाश की कई प्रकार की खेतियां मुझे बिना मतलब यूट्यूब में देखे अगर मेरे को कोई भी कार्य आ जाता है, अच्छा क्योंकि वो पहले मैंने बहुत किया हुआ है। अच्छा, अगले जन्म में आपने किया हुआ है? हाँ जी। अभी कहने का मतलब इसीलिए तो मैं कार्य करने के लिए वो कर रहा हूँ कि मेरा ये न्यूज जैसे ही बार पीएम तक पहुंचे। हमारे यूपी के मतलब मेरा जन्म स्थान संभल का है, तो मतलब मैं उधर भी पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम्म यूपी में उधर तो मेरा एक उधर भी कांटेक्ट हो गया, वो भी बुला रहे हैं। हम्म। अपने संभल में वहां पर भी बुला रहे हैं। अच्छा। वो तो उनको तो पता है ना, भविष्यवाणी है। हम्म। ऐसा है, मेरे को बाकी कोई पाखंड नहीं करना, कोई मेरे को ऐसे वैसा करना नहीं है। गुरु जी, और हाँ जी। अभी आपने बताया था प्लान क्रैक्स के बारे में, अभी अगले बोलो तो 30-15 दिन के अंदर क्या होने वाला, ताकि आपको लोग। अभी अभी मेरी बात सुनो, नहीं तो मैं झूठ बोलूंगा। हम्म नहीं, मुझे झूठ बोलने का शौक है। हम्म कभी भी कोई भी घटना कभी भी घट सकती है, यहाँ तक कि भूकंप से लेके, हम्म जल प्रलय से लेके, रेल मतलब विमान दुर्घटना, हम्म। और ये जितने भी, अब कहने का मतलब ये कलयुग तो भ्रष्टाचार बहुत बढ़ेगा। हाँ। तो ये सब इन पर अंकुश लगाने के लिए, और मतलब पाखंड जो फैल रहा है ना हम्म। धर्म के नाम पर, हाँ। नकली बाबाओं की, तो मैं नकली मतलब मैं डरता नहीं हूँ किसी से। हम्म क्षत्रिय था मैं पहले। हम्म मेरे इलाके में तो पाप करना भी नामुमकिन था। हम्म कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। मेरा मैं भी एक राजपूत था ना। हम्म मैं शुद्ध शाकाहारी राजपूत और गुरु का शिष्य था। हम्म मेरे पास कामधेनु शक्ति है। हम्म। भविष्यवाणी में स्पष्ट लिखा हुआ कामधेनु शक्ति का मतलब समझ रहे हैं आपके? मैं कभी भी कोई भी आपने कभी सुना है इच्छाधारी नागिन होती है? हाँ, सुना है ना। मैं रियल में उसका बेटा हूँ। हाँ। मनुष्य रूप में मैं रियल में कुछ भी बन सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं कितना भी बड़ा कार्य करने में मेरी क्षमता है। अच्छा। ऐसा है। मैं जो कहने का मतलब मंगल ग्रह कहते हैं कि नहीं, हम्म तो वहाँ पाताल लोक में पहले हम रह चुके हैं। हम्म
वहाँ एक पद्मा नामक गुफा है, मेरी माता का नाम पद्मा था। हाँ जी गुरुजी। और अभी जो आसन है ना, हम्म। अभी ये जो स्थान बना ना, ये पद्मा नागिन का है, हाँ। और मैं उसका लड़का हूँ। और गुरुजी, हाँ जी। आप प्रॉपर बता सकते हो कि अभी देश के अंदर क्या घटना होने वाली, एक घटना अगर प्रॉपर बता दिए तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर होगा, ताकि आपके पास जनता पहुंचे और लोग पहुंचे और मीडिया पर भी पहुंच सके और आप अपना कार्य करें और गौ माता की सेवा स, बढ़ा सके। सबसे सबसे बड़ा तो ये है कि वर्ल्ड वॉर होने वाला है। वर्ल्ड वॉर। हाँ जी, अभी ये जो लड़ाई धीरे धीरे बढ़ रही है ना, कि इजराइल की है, ईरान की है, इराक की है, हम्म। धीरे धीरे ये दूसरे देशों में बढ़ने लग जाएगी। तो भारत पर भारत में भी भारत में तो उसमें तब तक उसमें भविष्यवाणी में लिखा हुआ, भारत में मैं हूं तब तक कोई हमला नहीं कर सकता। अच्छा। ये ऐसा सिस्टम है। मैं भारत, इसीलिए तो पूरे संसार का ही वो लड़ाई वाला किस्सा ही खत्म करने के लिए तो मेरा जन्म हुआ। लड़ाई किस बात की होनी चाहिए? हम्म। जैसे हम दोनों भाई है, हमारी दोनों की 10 बीघा जमीन है, तो 5-5 बीघा बांट लेंगे, क्यों लड़ाई करेंगे? सही बात। यही उनको समझाने के लिए मेरे जन्म हुआ, किस बात की, किसी भी बात की लड़ाई नहीं होगी। हम्म। ऐसा मतलब पूरे विश्व में ही शांति छा जाएगी। हाँ गुरुजी। ऐसा है। तो और अभी। मेरा कहने का मतलब, रियल में तो मैं, जैसे बिजनेसमैन धंधा करते हैं कि नहीं, हम्म। वैसे मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ। हम्म। तो ये संदेश पहुंचाना अच्छा। जरूरी है। अब मेरे को दूसरी याद आ गई कहने का मतलब, हम्म। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, हम्म। कि जैसे दूसरी बात बता रहा हूँ, वैसे कहने का मतलब रियल में मैं बिजनेसमैन का लड़का हूँ। हम्म। मैंने विदेशों में पढ़ाई की हुई है। हम्म। मेरे को प्रोजेक्ट बनाना आता है। हम्म। मतलब किसी भी का कोई भी कार्य करना चाहता हूँ, हम्म। तो जितनी मुझे याददाश्त होती है उतना मैं बताने की क्षमता रखता हूँ। बताने ठीक। में तो मैं बहुत आगे तक, फिर जैसे पर्चा भी खोलने तक की भी वो रखता हूँ, पर मतलब मैं, इतना ही काफी है। मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम है हम। हम्म। मतलब मुझे कोई बोलता है कि आप भी धीरेन्द्र शास्त्री जी की तरह पर्चा खोलो, तो हमारा मतलब हम शक्ति द्वारा, हम खुद ही नहीं खुलवाते। मैं खुद शक्ति को बुला के पर्चा तो नहीं खुलवाता। गुरुजी, हाँ जी। आपके कहने का मतलब बोलो तो ये है कि आपके पास शक्ति है, लेकिन अपने बोलो तो बल पर बोलो तो बिजनेस करना और गौ माता की सेवा करनी और धर्म की रक्षा करनी और देश की रक्षा करनी है। देश की रक्षा करना हमारा धर्म है। हाँ। देश में कुरीति खत्म करना हमारा धर्म है। नहीं लगाना चाहिए कोई भी कुरीति, हम्म। कहना मतलब, अभी जैसे कि मेरे साथ गलत हुआ, ठीक है, हम्म। मेरे साथ गलत हुआ तो अच्छी बात नहीं, कि हम्म। कहने का मतलब, भगवान तो सबरी के पास कुछ भी नहीं था, एक आश्रम था, उसमें चले गए। हम्म। मैं तो एक किसान के घर में पैदा हुआ भाई। हम्म। तुमने तो उसका वीडियो नहीं पहुंचाया आगे। मैंने बोल दिया भाई, मैं ही हूँ कल के अवतार। कितने लोग मारे गए? सैकड़ों करोड़ों लोग मारे गए। गुरुजी, अब की बार गलती नहीं होगी, मैं आपका वीडियो पूरी तरीके से पहुंचाऊंगा। वो ठीक है, पहुंचा दो, भगवान आपका भला करेगा। वो रियल में अपने को कोई वो ऐसा नहीं, झूठ पाखंड बिल्कुल नहीं। आपको आधार चाहिए, आधार भेज दूंगा। और आप आराम से किसी को भी, चाहे आप डायरेक्ट दिल्ली में भी पहुंचा दोगे तो भी उसका सवाल जवाब मैं गारंटी से दे दूंगा। ठीक है? ओके गुरुजी। ठीक है, आप भेजो इनको। और ये मतलब पुण्य का काम, हम्म। जितना मेरे से हो सकेगा मैं, चाहे अपनी निजी बनाऊंगा, चाहे कैसे भी करूंगा। पर ये गौ माताएं अभी ये रोज लावारिस घूमती है, तो मतलब कटिंग वाले वो कर लेते हैं। हम्म। मैं हर एक गांव में गौशालाएं वो करवा दूंगा। अच्छा। चाहे मैं अपने पैसों से करवाऊंगा, कि चाहे मैं कोई भी तरीके से करवाऊंगा। चाहे भगवान कृष्ण है कि नहीं, हम्म। वो मेरे सगे भाई है। हम्म। हम दोनों एक ही माँ के बेटे हैं, हम्म। इसलिए मुझे अंशा अवतार भी कहते हैं। हम्म। और मैंने परशुराम जी से शिक्षा ग्रहण की हुई है। अच्छा। तो मतलब लड़ाइयाँ तो हमने भी खूब की, हम्म। पर हम लड़ाई जल्दी करना नहीं चाहते। धर्म के लिए लड़ाई की थी आपने। हाँ जी, बिल्कुल धर्म के लिए लड़ाई की। अपने, सबसे पहले अपने परिवार की रक्षा करते हैं, हम्म। फिर अपने देश की रक्षा करते हैं, हम्म। सबकी रक्षा, अपना समुदाय की रक्षा करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में है कि एक दूसरे के काम आओ और धर्म की रक्षा करो। बिल्कुल है। हम्म। और अब एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करो। अब अगर आप मीडिया में नहीं होते तो मैंने आपको मैसेज दिया तो गलत हूं मैं? हाँ। और अगर आप है तो मैं आपके पास मैसेज दिया तो आपका फर्ज बनता है आगे तक पहुंचाना।
है। कि भाई अगला आदमी गलत है कि सही है वो तो आगे आएगा, पर हाँ, अपना काम तो है ना पहुंचाने हाँ, का। हाँ, सही बात है। ऐसा है। ऐसा है सर, पहुंचाओ तो आपको भी कुछ जानने को मिलेगा, हमारा काम भी हो जाएगा। और हुँ, दूसरा, अगर अपने भारत से लेके विदेश के लोग अगर जानना चाहेंगे तो हम उनका सवाल जवाब देंगे। पहले तो हम वहां जाते थे, पहले ऐसे हवाई मार्ग नहीं था, हुँ, हमारे को झूठ नहीं आता। हुँ, हनुमान जी उड़ते नहीं थे, हुँ, जो अभी ये बताते हैं ना, हुँ, आत्मा उड़ सकती है। हुँ, रियल में मैं खुद वेद था, हुँ, रियल में मैं इलाज करता था, उसे ही कहते थे हनुमान जी की कृपा हुई। जैसे आप मेरा आज अगर आप मेरा ये वीडियो पहुंचा दोगे हुँ, तो आपके अंदर भी भगवान होगा, आपका इष्ट होगा। जैसे आप ठाकुर जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते, तो मतलब आपके जरिए जो काम हो रहा है तो उनसे हो रहा है। हुँ, तो चंद सेकंड में जो शक्ति आपके पास है वही मेरे पास भी है। जी, जी। जैसे आप किसको मानते हो? हम भगवान को सभी भगवान को मानते हैं, धर्म के अंदर। नहीं, पर अपने घर का तो कोई इष्ट तो होगा ना। हमारे घर जैसे आप सुंदा माता है, कुल हैं? हमारी कुल देवी सुंदा माता। हाँ जी, तो मतलब हम जैसे कि आपने ये कार्य किया तो हम ये मानेंगे, और हमारे को मानना पड़ता है हुँ, कि मतलब शक्ति ने हमारा साथ दिया, हुँ, क्योंकि आपकी आत्मा है वो तो आपके अंदर रहती है। हुँ, तो उसे कहते हैं कि जैसे कि सुंदर माता यहाँ पर भी है, क्योंकि शक्ति का आसन मेरे पास भी है। हुँ, और जैसे आपने माता की बोला, तो मेरे को एक देवी का अवतार माना जाता है, हुँ, देवी जगत का अवतार माना जाता है। मतलब मैं देवी शक्ति का पुत्र होने से मुझे देवी शक्ति के उसमें भविष्यवाणी में स्पष्ट लिखा हुआ है, हुँ। देवी शक्ति में कल के अवतार हो चुका है। तो गुरुजी, हाँ जी। अभी मीडिया के माध्यम से लोगों तक आप जितने आपने जन्म लिए उतने में बोलो तो कोई आप अपना नाम बता सकते हो क्या? पहले आपका क्या? मेरा मेरा अनेकों नाम, जो भगवान कृष्ण को जैसे कहते हैं ना कि केशव माधव, जैसे कि निष्कलंक, ये सब कुछ ऐसा ही नाम हमारे भी। अच्छा। हम भी तो अभी मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि पूरे राजस्थान की गौ माता की गौशालाएं बना दूंगा मैं, हुँ, तो ऐसे ही थोड़ी बोल रहा हूँ, शक्ति है तो ही बोल रहा हूँ ना। हाँ। अपने पैसों से बना दूंगा, मैं तो 8वीं क्लास तक पढ़ा हुआ हूँ, कोई बना सकता है? हुँ, भाई रियल को बात को आप समझो, हुँ। कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, कोई कर सकता है? अपने परिवार में 8वीं तक पढ़ा लिखा कोई कर सकता है? नहीं, नहीं, नहीं। ऐसे कहने का मतलब उसे कहते हैं शक्ति है। क्या कहने का मतलब, उसमें रिद्धि है, तो सिद्धि है, शक्ति है, वो सब कुछ तो है कहने गुरुजी का अभी मतलब। अभी आपका वीडियो ये सोशल मीडिया पर भी चलेगा तो अभी लोगों को क्या कहना चाहते हो? प्रधानमंत्री जी को क्या कहना चाहते हो और जो हमारे धर्म के जो लोग हैं उनको क्या कहना चाहते हो? तो धर्म गुरुओं को तो मैं तो काफी दिनों से यही बोल रहा हूँ कि धर्म गुरुओं के पास हमारा संदेश पहुंचे कि भाई हम कल के संत महापुरुष जो आपके पास भविष्यवाणी है, और जो संत महापुरुषों ने जो भविष्यवाणी की है, तो उनका आप चमत्कार देखो। हुँ, जो आपके संत महापुरुष हुए, हुँ, तो मैं जन्म ले चुका हूँ आज के 500 वर्ष पहले। तो मैं जहाँ जन्म लिया वहाँ गांव भी नहीं था। हुँ, तो उस जगह की भविष्यवाणी हुई, नीम में शक्ति उत्पन्न होगी, वो देख लो आज नीम का पेड़ के नीचे शक्ति उत्पन्न हो गई, वो नीम भी लग गया, शक्ति उत्पन्न भी हो गई, सामने कदम वृक्ष भी लग गया। भविष्यवाणी में इतना लिखा हुआ होता, 500 वर्ष पहले लिखा जाता है। अच्छा अभी वैज्ञानिक अभी खोज कर रहे हैं और हमने हमारे धर्म के जो आपने और कृष्ण भगवान ने पहले ही लिख दिया था। हाँ, कृष्ण भगवान ने भी लिखा हुआ, गीता में लिखा हुआ कल के अवतार होगा। हुँ, जो रियल में कल के अवतार मतलब जो भगवान कृष्ण का कल के अवतार होगा ना, हुँ, वो तो 4,32,000 वर्ष बाद में होगा। हुँ, और जो अभी मेरा जन्म हुआ उसे भी कल के अवतार कहते हैं। अच्छा। तो हम दोनों का नाम एक है। हाँ, घोर कलयुग आएगा तब कृष्ण भगवान का अवतार होगा। हाँ जी, और उससे पहले हमारा जन्म होता है। और जिस जगह का मैं अभी नाम बता रहा हूँ ना, संबल, हुँ, और जिस पिता का नाम मैं बता रहा हूँ ना, हुँ, उसके घर में बाद में कृष्ण भगवान का जन्म होगा। अच्छा। दोनों ऐसा है। हेलो, हाँ जी, बोल रहा हूँ। बोलो तो आपका जन्म हुआ उधर ही कृष्ण भगवान का जन्म होगा उसी घर के अंदर। शक्ति तो अभी आ गई ना, हुँ, कदम वृक्ष में रखी, मतलब वृक्ष में रखी हुई है शक्ति को। हुँ, भगवान ने कहने का मतलब है, यहाँ चेतन कर दिया हुँ। और वृक्ष में कर दी शक्ति को। तो गुरुजी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।